जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के लिए प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 7 है, जो 19,838 जो वैकेंसी है उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। आइए पूरा ऑप्शन के साथ डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसके परिणाम स्वरूप 5वीं शताब्दी ईस्वी सन में गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ? तो यह हुनों के आक्रमण से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गुप्त साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण हुनों का आक्रमण माना जाता है। यह स्कंद गुप्त के समय से ही हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त, जबकि वास्तविक संस्थापक गुप्त साम्राज्य का चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। क्वेश्चन 2, प्रशासन के क्षेत्र में चोल राजवंश का मुख्य योगदान है। तो एक संगठित स्थानीय स्वशासन में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जबकि इसकी राजधानी तंजौर थी। और संगमकालीन जो चोल राजवंश था उसकी राजधानी उदयपुर थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन 3, मुगल शासन में मनसबदारी प्रणाली का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अकबर के समय राजस्व मंत्री टोडरमल था। बाबर या मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, जबकि जहांगीर के शासनकाल को चित्रकारी का स्वर्ण युग कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन 4, मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासनकाल में था? तो यह औरंगजेब के शासनकाल में था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। औरंगजेब या मुगल शासक जिसकी 2 बार राज तिलक हुआ था। कमेंट में आप बताइएगा कि औरंगजेब के द्वारा बनाया गया बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। क्वेश्चन 5, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विलियम जोन्स के द्वारा भी ज्ञान शकुंतलम का इंग्लिश में अनुवाद किया गया था। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन 6, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था, जबकि गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन का। क्वेश्चन 7, किस गुप्त शासक को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई? चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और प्रयाग प्रशस्ति या समुद्रगुप्त से ही संबंधित है। क्वेश्चन 8, सारनाथ का लॉयल कैपिटल किस शासक से संबंधित है? तो यह अशोक से संबंधित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह मौर्य वंश का शासक था और अशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुतिस ने किया था। बिंबिसार या हर्यक वंश का संस्थापक था और शिशुनाग वंश का संस्थापक था। कनिष्क या कुषाण वंश से संबंधित था। क्वेश्चन 9, 1906 ईस्वी में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसी में इन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन 10, एलिफेंटा के चट्टान काटकर बनाए गए किस प्रसिद्ध मंदिर निम्न में से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एलिफेंटा में चट्टान काटकर बनाए गए कैलाश मंदिर या राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग था। चोल वंश का संस्थापक या विजयालय था और पल्लव वंश का संस्थापक
सिंह विष्णु था। क्वेश्चन 11, प्रायद्वीप भूमि का एक फैलाव होता है जो लगभग पूरी तरह से घिरा होता है जल से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रायद्वीप प्रायः 3 तरफ जल से घिरा होता है और देख सकते हैं भारत भी अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, इसलिए इसे प्रायद्वीपीय दक्षिण क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्वेश्चन 12, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमुंडसेन था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रॉबर्ट पीरी यह उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति था। मैगलन यह प्रशांत महासागर का नामकरण किया था और विश्व का भ्रमण किया था। जुंको तेवई यह एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी। क्वेश्चन 13, निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती है? तो इराक में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 14, सुएज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया था? तो लंदन और चेन्नई के बीच। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सुएज नहर के खुलते के साथ ही लंदन और चेन्नई के बीच 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई थी। कमेंट में आप बताइए कि सुएज नहर लाल सागर को किसके साथ जोड़ती है? क्वेश्चन 15, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर का मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 16, सिंह, जिराफ, बाइसन जैसे जानवर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यह पर्णपाती वन में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो गेहूं रबी फसल है, सही है। चना खरीफ फसल है, यह गलत है क्योंकि चना रबी फसल है। चावल खरीफ फसल है, सही है। जौ रबी फसल है, यानी ऑप्शन बी सही नहीं है। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि विद्या इको फ्रेंडली है? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैविक खेती को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार में गंगा के किनारे 13 जिलों में प्रोत्साहित किया जा रहा है। क्वेश्चन 19, प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना यह कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि प्राकृतिक कारणों से चट्टानों का टूटना अपक्षय कहलाता है। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन कार्बोहाइड्रेट नहीं देता है? तो पालक हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पालक में मुख्य रूप से आयरन पाया जाता है। क्वेश्चन 21, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है? आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कच्चीपुड़ी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथकली या केरल का है। भारतनाट्यम या तमिलनाडु का है और ओडिसी ओडिशा का है। क्वेश्चन 22, अनोखी वनस्पति और जीव जंतुओं का घर के रूप में प्रसिद्ध विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना अमेजन निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? तो यह ब्राजील में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेजन यह अपवाह की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है जो कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में स्थित है। क्वेश्चन 23, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नाटो में कुल टोटल अभी 32 मेंबर हैं और 32वां सदस्य कमेंट में आप बताइएगा। नाटो का मुख्य स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, इसे ध्यान में रखिएगा। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय है। पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है और न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय है। दोस्तों, ऑप्शन को थोड़ा डिफाइन करने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो इसे शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑप्शन को डिस्कस करने से आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्वेश्चन 24, अंतर्राष्ट्रीय सर्वक्षमा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल एक मानव अधिकार समूह है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
क्वेश्चन 25, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज अधिकांश संख्या में लोगों की मृत्यु किस रोग से होती है? तो यह तपेदिक से होती है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह करेंट का क्वेश्चन था, यह 2018 रिपोर्ट के अनुसार था। एड्स यह वायरस से होता है। मलेरिया या मादा एनोफेलिज मच्छर के काटने से होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 26, आर्किड भारत के कौन कौन से भाग में उगाई जाती है? तो यह ठंडे और घाटी क्षेत्रों में उगाई जाती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को आर्किड स्टेट कहा जाता है। क्वेश्चन 27, सत्यजीत राय फिल्म से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पिकासो, यानी सत्यजीत राय का संबंध फिल्म से था, उस तरह पाब्लो पिकासो का संबंध जो है वह आपका चित्रकारी से था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सत्यजीत राय को सिनेमा में योगदान के लिए उन्हें 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और पाब्लो पिकासो यह स्पेन का एक महान चित्रकार था। क्वेश्चन 28, धारावाहक तार कैसा होता है? तो यह न्यूट्रल होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 29, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 30, योग दर्शन किससे संबंधित है? तो योग दर्शन पतंजलि से संबंधित है, पतंजलि के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है और इनके द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था। गौतम न्याय दर्शन का जनक माना जाता है, इन्होंने न्याय दर्शन की रचना की। क्वेश्चन 31, निम्न में से किस स्थान पर बायोगैस प्लांट कार्यरत है? तो कोयंबटूर, उदयपुर और पूसा, ऑप्शन सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 32, कृषि पर अधिक जनसंख्या की निर्भरता किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का लक्षण है? तो यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था का लक्षण है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृषि है यह प्राथमिक क्षेत्र में आता है। क्वेश्चन 33, गिफिन वस्तुओं को किस श्रेणी में आते हैं? तो यह घटिया श्रेणी माल में आते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो यह रैम नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, चुंबकीय टेप, ये सब द्वितीय संचय यूनिट है, जबकि रैम यह प्राथमिक संचय यूनिट है। क्वेश्चन 35, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ की गई थी? तो अहमदाबाद, गुजरात में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 36, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन 37, महिलाओं के लिए राज्यसभा में पारित आरक्षण विधेयक जिसमें 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है, संबंध किससे है? तो सांसद और विधानसभा में से संबंधित है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अभी हाल ही में इसे पारित कर दिया गया है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, और इसका नाम रखा गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसे ध्यान में रखिएगा। 33% महिलाओं का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में दिया गया है। इस विधेयक को 2023 में पारित किया गया है और इससे पहले प्रयास जो किया गया था वो 1996 में किया गया था और 2010 में किया गया था, लेकिन वो पारित नहीं हो सका था। क्वेश्चन 38, ब्रिटिश संसद के लिए चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इन्होंने 1892 में फिन्सबरी से चुनाव जीते थे। ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो उमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन वे जीते नहीं थे, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 39, निर्णायक मत है
जब दोनों पक्ष सहबद्ध हो तो निर्णायक मत होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जब दोनों पक्षों में बराबरी हो जाए, टाई हो जाए। क्वेश्चन 40, राज्य का सूचना प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। राज्यपाल आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और राज्यपाल को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन 41, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह मानव शरीर में 65%। क्वेश्चन 44, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ से संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या प्राप्त करेगा? तो यह इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ऑप्शन, क्योंकि गोला पे धनात्मक आवेश होता है। क्वेश्चन 45, रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो मंगल ग्रह। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ही क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। बुध ग्रह यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह भी नहीं, इसे याद रखिए। बृहस्पति यह सौरमंडल की सबसे बड़ी ग्रह है। क्वेश्चन 46, सूर्य की किरणें में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य के किरण में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बैजनी हपी नाला आप सुने ही होंगे, जो एक प्रिज्म से सफेद प्रकाश को गुजारा जाता है, तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तरंगधर लाल का होता है, याद रखिएगा, और सबसे कम तरंगधर बैगनी का होता है। दोस्तों, इससे पहले भी बिहार पुलिस के सेट डाले गए हैं, तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो जाके आप उसे देख सकते हैं। और एक 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का टेस्ट लगाया जाता है, क्योंकि बिहार पुलिस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी जाकर देखिएगा, वह भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा। क्वेश्चन 47, 2 वेक्टर जिनका मान अलग है तो उनका परिणाम शून्य नहीं हो सकता। ऑप्शन सी सही हो जाए। जब 2 सदिश राशि, जब 2 वेक्टर का मान अलग है तो उनका परिणाम ही शून्य नहीं हो सकता, याद रखिएगा। और किन्हीं 2 सदिशों के जो परिणाम अधिकतम होता है जब वह थीटा बराबर 0 डिग्री हो, और 2 सदिशों के बीच परिणाम न्यूनतम होता है जब थीटा बराबर 180 डिग्री हो, से याद रखिएगा। क्वेश्चन 48, किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का 273 डिग्री परम ताप पर आयतन 25 मिलीलीटर है। यदि दाब स्थिर रखा जाए तो 546 परम ताप पर उसी गैस का द्रव्यमान का आयतन कितना होगा? तो 50 मिलीलीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 49, प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका प्रयोग ईंधन के तौर पर किया जाता है, यह सही कथन है। यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, यह सही कथन है। इसका प्रयोग उर्वरक के निर्माण में भी किया जाता है, यह सही कथन है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है, यह गलत है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। क्वेश्चन 50, हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है और वह है कच्चा तेल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइए कि एलपीजी में मुख्य रूप से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 51, कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ मिलकर पारद बनाती है? तो पारा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सीसा टीन के साथ मिलकर फ्यूज, सीसा और टीन की मिश्र धातु से फ्यूज बनता है। तांबा और जस्ता के मिश्रण से पित्तल बनता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक है?
तो सबसे अच्छा चालक चांदी है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लोहे पर जस्ता चढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 53, निम्न में से किस प्रशीतक का उपयोग आज कल नहीं होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आजकल अमोनिया का प्रयोग और फ्रियोन का प्रयोग ज़्यादा होता है। क्वेश्चन 54, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियां हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है, तो विटामिन सी नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश का, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बहुत क्वेश्चन पूछता है। पानी की, हवा की और ताप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन 56, निम्नलिखित में से सर्वाधिक तीव्र गति से विसरण कौन करता है? तो सबसे तीव्र गति से विसरण गैस करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 57, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58, आंख के मायोपिक दृष्टि, अल्प दृष्टि में रेटिना के सम्मुख प्रकाश किरणें केंद्रित होती है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मायोपिक दृष्टि यानी निकट दृष्टि दोष को उपचार अवतल लेंस से किया जाता है। क्वेश्चन 59, सामान्यतः वायरस निम्नलिखित को छोड़कर समस्त पौधों को संक्रमित करता है? तो यह तनाग्र को छोड़कर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और जो वायरस की खोज किया गया था ये रशियन वैज्ञानिक इवॉन विस्की के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 60, इंसुलिन स्रावित होती है पैंक्रियाज से, अग्न्याशय से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यकृत यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि पिट्यूटरी यह सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। दोस्तों, बिहार पुलिस में 10 हिंदी, 10 इंग्लिश और 10 मैथ पूछता है। 30 साइंस से क्वेश्चन होते हैं, जबकि 40 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और विविध के साथ साथ अब करेंट भी कुछ पूछता है। तो इस सारे टॉपिकों को ध्यान में रखिएगा और सभी को समय दीजिएगा ताकि रिजल्ट होने में कोई दिक्कत ना हो। और आप 70 प्लस आसपास स्कोर करते हैं तो रिजल्ट आपका बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो इंग्लिश पे भी ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोरी नहीं बनने दीजिएगा। इंग्लिश में मेनली रूप से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वॉइस, नरेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ब से कुछ पूछता है तो उसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 61, चूज द वर्ड which is most nearly the same in meaning. फ्रुगलिटी की हो जाएगा, फ्रुगलिटी मतलब होता है कंजूसी, इसका सेम मीनिंग हो जाएगा इकोनॉमी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी अल्पव्यय। क्वेश्चन 62, चूज द वर्ड अपोजिट, इसे एंटोनिम्स कहते हैं। इन मीनिंग टू गिवन वर्ड रिजेक्ट, रिजेक्ट मतलब कि अस्वीकार कर देना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्री मतलब सहमति होता है और रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता है, क्योंकि अलाउ मतलब कि अनुमति प्रदान करना है। तो इसका सबसे सटीक हो जाएगा एक्सेप्ट, स्वीकार करना। क्वेश्चन 63, फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन भी काफ़ी पूछता है। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस हेल्थ, तो इंजीरियस के साथ टू लगता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो सिगरेट स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। क्वेश्चन 64, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग अल्टरनेट्स
वर्ड वन सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है, अनेक के एक शब्द। अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, उसे क्या कहते हैं? सेंचुरी, शताब्दी कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन 65, इसमें करेक्ट स्पेल्ड करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। मीनिंग करेक्ट से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। तो 65 का आपका एडोलसेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 66, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज बोल्ड, बिलो टू गिव एन अल्टरनेटिव टू द बोल्ड पार्ट, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड मार्क योर आंसर। इस सेंटेंस में सही चुनना है जो बोल्ड किया हुआ है, या सही है या इसके स्थान पे कोई और भी होगा। सी इज क्यूट विदाउट अफेक्शन एंड हैज नो फॉल्स प्राइड, और यह अफेक्शन के जगह पे यहाँ गलत है, तो ये अफेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अफेक्शन का मीनिंग ये होता है। क्वेश्चन 67, इसको एक्टिव पैसिव बनाना है, तो 67 का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चुनाव करें, तो अमावस्या, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 69, चयन शब्द में संधि के सही नाम का चयन करें, तो चयन शब्द में जो संधि होगा वह होगा ये आय आदि संधि, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, तू डाल डाल में पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ चयन करें, तो 70 का हो जाएगा, एक से बढ़कर एक चालाक होना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 71, पत्थर का पर्यायवाची शब्द चुनना है, तो पत्थर का पर्यायवाची हो जाएगा पाषाण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। पाषाण, पाहन, शिला और प्रस्तर जो होता है यह पत्थर का पर्यायवाची होता है। क्वेश्चन 72, अमित और अमित शब्द का श्रुति समभिनार्थक शब्द को चुनना है, तो देख सकते हैं जो पहले अमित लिखा हुआ उसका मतलब होता है अत्यधिक, जबकि दूसरा अमित जो लिखा हुआ है उसका मतलब होता है शत्रु, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, किस जिस पर मुकदमा चल रहा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने, वह अभियुक्त होता है, 73 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 74, सत्य बोलो परंतु कट्टू सत्य ना बोलो, किस प्रकार का वाक्य है, तो यह संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों ये थे आपके प्रीवियस ईयर के फायरमैन के क्वेश्चन हैं। इसके नीचे अब 25 मैथ हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।